हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी एंड स्टडिंग वेल। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 5 लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम पढ़ना शुरू करें, ब्रैकेट में कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उनको देख लेते हैं। हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन विच फ्राइटेंड यू? यानी कि क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन का सामना किया है जो आपको डराती हों? व्हाट डिड यू डू गेट आउट ऑफ इट? और आप ऐसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये कहानी देखेंगे किसके बारे में है। इट वाज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। यानी कि बनारस की दोपहर बहुत ही ज़्यादा गर्म और उमस भरी थी। एज नरेंद्र वाग्ड अलॉन्ग द घाट्स ऑफ द गंगा। और नरेंद्र क्या कर रहा था? क्या कर रहे थे वो? गंगा के घाट पर टहल रहे थे। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड। और उस घाट के चारों ओर बहुत कम लोग थे, कुछ लोग थे। बट देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड। लेकिन वहाँ बहुत सारे, मतलब बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे बंदर थे, पेड़ों पर भी थे और ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर भी थे। जंपिंग, चैकरिंग, रनिंग एंड लीपिंग। वो क्या कर रहे थे? उछल रहे थे, कूद रहे थे, किटकिटा रहे थे और दौड़ रहे थे। द मंकीज ऑन द घाट्स हैड डेवलप्ड अ स्टेंज हैबिट ओवर द ईयर्स। यानी कि कई सालों से जो बंदर वहाँ घाट के किनारे रह रहे थे, उनकी आदत थोड़ा सा अजीब हो गई थी। दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सेरल्स ब्रॉट फॉर देम बाय द डिवोटीज। यानी कि जो भक्त आते थे गंगा के घाट के किनारे, वो उनके द्वारा लाए गए फल और अनाज को खा लेते थे। समटाइम्स दे स्नैच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स हैंड्स बिफोर दे कुड थ्रो इट टू देम। और कभी कभी वो क्या करते थे कि जो वहाँ पर विजिटर्स आते थे घूमने के लिए, उनके हाथों से छीन लेते थे, इससे पहले कि वो उनको को दें, उनसे छीन लेते थे। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस। लेकिन जो नरेंद्र है वो ये सब नहीं जानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He kept on walking and he reached a lonely until he reached a lonely spot। यानी कि वह चलता जाता है और तब तक चलता जाता है जब तक वह एक सुनसान जगह पर नहीं पहुंच जाता है। ठीक है, सडनली अ मंकी केम टुवर्ड्स हिम। और अचानक एक बंदर उसकी ओर आता है, एक्सपेक्टिंग सम फूड। वह यह एक्सपेक्ट करता है कि उसके पास कुछ खाने को होगा। द सडन मूवमेंट फ्राइटेंड नरेंद्र। तब इस अचानक कैसी सिचुएशन से नरेंद्र डर जाता है। ही टर्न्ड एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द घाट्स। और वो क्या करता है? वह मुड़ता है और घाट की ओर वापस जाना शुरू कर देता है। द मंकीज फॉलोड हिम। तो बंदर उसको फॉलो करता है। व्हेन द अदर मंकीज सॉ इट। और जब और जो दूसरे बंदर वहाँ पर थे वो ये सब देखते हैं, दे टू स्टार्टेड फॉलोइंग नरेंद्र। वो भी नरेंद्र को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। नाउ नरेंद्र वाज फ्राइटेंड इनफ। अब नरेंद्र बहुत ज़्यादा डर गया था। ही इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। वह अपने शक्ति को जुटाता है और तेज से भागना शुरू कर देता है। द मंकीज नाउ लार्ज इन नंबर। अब जो बंदर बहुत संख्या में थे, चेस्ड हिम स्क्रैचिंग हिज बॉडी एंड स्क्रीचिंग। अब उसका पीछा कर रहे थे और उसके शरीर को, मतलब उससे लिपट गए थे और उसके कपड़े उपड़े को फाड़ दिए थे। हिज क्लास वर टॉर्न। यानी कि उसके कपड़े को फाड़ दिए थे। टीयर्स रैन डाउन हिज चिक्स एंड ही रैन टेम्बलिंग विद फियर। और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो डर के मारे भाग रहा था। ठीक है, अब देखते हैं। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस। तभी वह अचानक एक आवाज़ सुनता है, होल्ड योर ग्राउंड। यानी कि तुम वहीं ठहर जाओ। द वॉइस हैड सच अ फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस। और आवाज़ में इतना दम था कि नरेंद्र एक बार में ही रुक जाता है। द मंकीज स्टॉप्ड टू। तो बंदर भी रुक जाते हैं। इट वाज अ प्रीस्ट ऑफ नियर बाई टेम्पल कमांडिंग हिम। यानी कि यह एक पुजारी की आवाज़ थी जो घाट के पास के मंदिर के थे और वो उसको बता रहे थे। ही ऑर्डर्ड फेस देम। वो क्या कहते हैं? उनका सामना करो। नरेंद्र टर्न्ड बैक एंड स्टूड फर्म बिफोर द मंकीज। तब नरेंद्र क्या करते हैं? पीछे मुड़ते हैं और बंदरों का की ओर खड़े हो जाते हैं। द प्रीस्ट थ्री और स्टिक टू हिम एंड कमांड अगेन। और वो पुजारी नरेंद्र को एक स्टिक देता है और फिर कमांड देता है, बोलता है, अटैक्ड हिम। उन पर आक्रमण करो, पीटो उन्हें। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विद रेज्ड हैंड्स।
और वो नारेंद्र स्टिक को उठाता है, डंडे को उठाता है और उनकी ओर घुमाता है, बंदरों की ओर। ठीक है। द मंकीज रन अवे इन फियर, और जो बंदर हैं वो डर के मारे भाग जाते हैं। फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, कौन? प्रीस्ट बोलता है, वो पुजारी मंदिर का। मेरे बच्चे डर का सामना करो। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, सेट द प्रीस्ट इन द प्लेजेंट वॉइस। वो जो पुजारी था बहुत ही प्यारी आवाज़ में कहता है कि मेरे बच्चे डर का सामना करो, इससे कभी भागो मत। ठीक है। अब चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, लेसन ख़त्म ही होने वाला है। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ नरेंद्र, और यह नरेंद्र की जिंदगी का बहुत ही भयावह एक्सपीरियंस था, बड़ा एक्सपीरियंस था। डू यू नो हु वाज नरेंद्र? क्या आपको पता है कि नरेंद्र कौन थे? ही वाज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, वह भारत माता के महान बेटे थे। ही इज नोन एज ही वाज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, वह भारत माता के महान बेटे थे। ही इज़ नोन एज स्वामी विवेकानंद, और वह स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों जो कहानी अभी हमने पढ़ी है ना, वो है स्वामी विवेकानंद के लाइफ की। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज देख लेते हैं। रीड एंड लर्न, आपको पढ़ना है, मेरे साथ रिपीट करना है, मैं बोलूँगा। लीप, सेरल, डिवोटी, चेस, ट्रेम्बल, प्रीस्ट, स्क्रीच, इंक्रीज, कमांड। ये आपको रिपीट करना था मेरे साथ। ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, चलिए एक बार ये देख लेते हैं। वर्ड पावर है ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? वार्म एंड डैम्प, ये यहाँ जाएगा। चैटरिंग, साउंड मेड बाय मंकीज, ठीक है, वो चैटरिंग होता है। डिवोटी, भक्त, वेरी रिलीजियस पर्सन। स्नैच, स्नैच मीन्स क्या होता है? टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, छीन लेना। ठीक है। और पेस का मतलब क्या होता है? स्पीड। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर से पहले हम देख लेते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नरेंद्र वास डॉट डॉट, वो क्या कर रहा था? वॉकिंग अलोंग द घाट्स, वह घाट के किनारे क्या कर रहा था? टहल रहा था। द मंकीज वर नॉट डॉट डॉट ऑन द घाट्स स्लीपिंग, वो सो नहीं रहे थे बंदर। द प्रीस्ट टोल्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज, बंदरों का सामना करने के लिए पुजारी ने बोला। ठीक है। नरेंद्र लेटर नोन एज नरेंद्र, फिर बाद में किसके नाम से जाने लगे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। अब आई थिंक ये लेसन ख़त्म होने वाला है। अरेंज दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट सिक्वेंस एंड रीराइट, इनको सिक्वेंस सही करना है। पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ। ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या होगा? नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट, ये काहे पर आएगा? ये नंबर 1 पर है। ठीक है। पहले ये सेंटेंस हमको लिखना है। फिर दूसरा, द मंकी चेस्ड नरेंद्र, तब वो बंदर नरेंद्र का पीछा करने लगे। तब ये तीसरा, नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग, फिर नरेंद्र डर के मारे भागने लगा। अब ये चौथा होगा, द प्रीस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक मंकीज, फिर जब वो मंकी पर अटैक करता है तो वो भागने लगते हैं। ठीक है। ये 5वां होगा। अब फटाफट आगे देख लेते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल देखेंगे। लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको। नाउ राइट द करेक्ट प्लूरल। अब यहाँ पे आपको लिखना है। तो बर्ड का क्या होता है? BIRDS, बस का BUSHES, बसेस। बेंच का BENCHES, बेंचेस। क्लास का CLASSES, क्लासेस। डंकी का DONKEYS, नाइफ का KNIVES। ठीक है। नाउ अब अगला क्वेश्चन क्या है? नाउ राइट करेक्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ दिस फॉलोइंग, अब इनके सिंगुलर फॉर्म लिखने हैं। ठीक है। चेयर्स का क्या होता है? CHAIR, चेयर। टेबल का, टेबल्स का TABLE, टेबल। कीज का की, टीथ का टूथ, TOOTH। लीव्स का लीफ। माइस का MOUSE, माउस। ठीक है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग अ एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट से क्या करना है? देखना है, जो सही होगा उसी को लिखना है। अब अ डॉट डॉट ऑन सिटिंग ऑन द ब्रांचेस इज सिटिंग ऑन द मंकी, इज है सिंगुलर है इसीलिए मंकी। ठीक है। आर होता तो मंकीज करते अपन। आप क्या करेंगे? देयर वर मैनी, मैनी है तो मतलब प्लूरल है तो ट्रीज। द डॉट डॉट गोज टू स्कूल एवरी डे,
गोज है तो गर्ल आएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर। देयर वाज अ डॉट डॉट इन द गार्डन, देयर वाज अ मैन, आ है तो मैन लगेगा। अ डॉट डॉट लिव्स इन अ कैनल, लिप्स है तो डॉग ही होगा। ठीक है। अब दोस्तों ये लेसन इस प्रकार से ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब मैं आपको सीधे करा पाऊंगा क्वेश्चन आंसर, तो आप क्वेश्चन ऊपर से देख लेंगे। ठीक है, अब मैं सीधे आंसर बोलूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप ऊपर से देखिए, मैं आंसर बता रहा हूँ। दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सेरल्स ब्रॉट फॉर देम बाय डिवोटीज। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा, नरेंद्र इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। चौथा क्वेश्चन आपको ऊपर से पढ़ना है, आंसर यहाँ पे मिलेगा। द प्रीस्ट आस्क्ड टू नरेंद्र टू फेस द मंकीज। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन का आंसर है, नरेंद्र पिक अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विद रेज्ड हैंड्स सो मंकीज रन अवे इन फियर। ठीक है, अब आप छठवां क्वेश्चन ऊपर से पढ़ेंगे, आंसर यहाँ पे मिलेगा, ही इज पॉपुलरली नोन एज स्वामी विवेकानंद। ठीक है, वो उन्हें बाद में स्वामी विवेकानंद के रूप में जाना जाता था। ठीक है, जाना जाता है भी।